हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 7th क्लास पीरियोडिक टेस्ट सेकंड यानी आवधिक परीक्षा 2 PT2 2022-23 के सोशल साइंस का पेपर डाल रहा हूँ। टाइम आपको मिलते हैं वही 1.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स है आपका 40। अब इसमें क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, होता क्या है बच्चों, SST पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं। पढ़ना तो सबको है, लेकिन होता क्या है कि ध्यान इस पर कम देते हैं। जब स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चों को नींद आती है, लेकिन इंटरेस्टिंग टीचर अगर कोई पढ़ाता है तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते भी हैं। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि SST को लोग नॉर्मल समझ करके अध्ययन करते हैं, जबकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। IAS की परीक्षा में अधिकांश बच्चे इसी सब्जेक्ट को रखते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या और भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। 3 सब्जेक्ट रखना पड़ता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से ले लेते हैं। तो इसको कम नहीं समझना है, इसको अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि अगर मैथ और साइंस में खूब अच्छे मार्क्स लाए, अगर इसमें कम आ गया तो सब एवरेज वही बराबर हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें क्या करना है, प्रश्न पत्र में ये 5 खंड हैं, A, B, C, D और E। प्रश्न पत्र में क्या है, 24 प्रश्न है टोटल इसमें, और सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड A में देखिए, नीचे लिखा हुआ है आपका, देखिए खंड ये है आपका। प्रश्न पत्र में 5 खंड है, A, B, C, D, E। सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड A में क्या है, प्रश्न पत्र 1 से लेकर के 18 तक रिक्त स्थान भरें और सही गलत लगाना है। अगर बच्चे इसको अच्छे ढंग से कर लें, एक एक अंक ला दें और सही सही बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जो टाइप का क्वेश्चन है, अगर कर दिया तो 18 मार्क्स तो 18 में 18 ला सकते हैं इसमें। और खंड B प्रश्न पत्र संख्या जो है 19 से 20 तक, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें ज्यादा कुछ बच्चे क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर याद रहता है तो बहुत लंबे लंबे उत्तर लिखने लगते हैं। उतने लिखने की जरूरत नहीं, 2 से ज्यादा नंबर आपको नहीं मिल सकता, या 3 से ज्यादा 3 अंक का है तो 3 से ज्यादा नहीं मिल सकता, कितना भी बड़ा लिख लो। इसलिए उसके मुताबिक अगर 3 अंक है तो कम से कम 6 लाइन लिख दो या 5 लाइन लिखो। इस तरह से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में, यानी अगर एक वाक्य में अगर 12 शब्द होता है या 14 होता है तो 12 5 60, यानी 60 वर्ड्स का मतलब हुआ 5 लाइन। 3 अंक का है तो 5 लाइन। अभी ना कि 20 लाइन लिख दो, 20 लाइन लिखने से 30 से ज्यादा अंक नहीं हो जाएंगे और बाद में प्रश्न आपके छूटने लगेंगे। इसलिए उसके अनुसार ही आपको लिखना है उत्तर, और साफ सुथरा लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। खंड C, इसमें क्या होता है, प्रश्न संख्या 21 से 22 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ मतलब बड़े, इनमें से प्रत्येक के लिए 5 अंक है। ये 5-5 नंबर के होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी 16 5 80, 16 लाइन कम से कम नहीं, 12 5 60, यानी 7 लाइन, लगभग 7 से 8 लाइन। 5 अंक का है तो मैंने 5 अंक है तो 10 लाइन, 8 से 10 लाइन के बीच में आप लिख दें। एक एक वर्ड गिनना नहीं चाहिए, उसमें भी आपके टाइम वेस्ट होते हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि एक लाइन में करीब करीब 10 से 12 आपके वर्ड्स आ जाते हैं, 14 तक भी आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपके डबल, जैसे 5 अंक का है तो कम से कम 10 वाक्य लिखें। खंड D प्रश्न संख्या 23, केस बेस आधारित प्रश्न आजकल देखते हैं, फिजिक्स में, मैथ्स में, सब में आते हैं। तो आजकल SST में भी आपके कर दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक के लिए 4 अंक हैं। आपको उसी में से देखना है और उसका उत्तर सही चुन करके लिखना है। इस तरह से खंड E, अब देखिए प्रश्न संख्या 24, इसमें क्या होता है, आपका मैप आता है, और ये मैप अब उसके अनुसार आप देख करके इसके 2 अंक हैं।
और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि क्वेश्चन पेपर में आपको 5 सेक्शंस जो, अब देखिए इंस्ट्रक्शन जो आपको हिंदी में दिया गया था वही सेम चीज आपको इंग्लिश में ये दिए गए हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता हो, क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो आप इंग्लिश से हिंदी में भी देख सकते हैं। सेक्शन ए में सब सेक्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स, अब का फिल इन द ब्लैंक से शुरू हुआ। आपको हिंदी जहां भी आपको लगे कि अरे इंग्लिश ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, तो थोड़ा हिंदी में भी देख लेंगे। इससे क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है। अब इसी तरह से देखिए, घरेलू कामगार का जीवन बहुत कठिन होता है, सही है कि गलत है। अब ये सब चीज का, अब इसी का लिखा है, हाउस वर्क डज नॉट रिक्वायर फिजिकल एंड इमोशनल वर्क। तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश देख करके समझना है और अच्छे ढंग से आपको उत्तर लिखना है। अब ये मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद से करना है। मैं प्रश्न पत्र डाल दिया और ये प्रश्न पत्र इस तरह से आप लोग लाइक करते रहेंगे या सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने दोस्तों से कराते रहेंगे, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पत्र मैं डालते रहूंगा। इसके बाद तुरंत एनुअल एग्जाम आने वाला है, उसकी भी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि अब तो फुल सिलेबस आएंगे। अब देखिए, इसमें ये सारे हैं आपके, जैसे वीर नारायण, ये क्वेश्चन नंबर 10 में वीर नारायण कौन थे। अब कौन थे, जो स्टूडेंट अच्छे ढंग से पढ़ेगा वो बिल्कुल सही सही लिखेगा आंसर इसमें। और कुछ प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वो जो देखने को मिलेगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ मिलता है। जहाँ भी आपको, जैसे विधायक हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब इस विधायक को देखने के लिए आपको क्या करना है, अब इंग्लिश में देख लेंगे, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। इस तरह से हो जाता है, आपका क्लियर हो जाता है। और इसी तरह से आगे भी देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। अब जैसे ज्वार भाटा दे दिया तो हम नहीं समझ पाते हैं कि ज्वार क्या कहलाता है, तो टाइड, वेव, इस तरह से। ये तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। अब सेक्शन बी से शुरू हुआ, हम पुरुषों और महिलाओं के साथ किस प्रकार की छवियों को जोड़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस डू वी एसोसिएट विथ मैन एंड वीमेन। जल चक्र क्या है, चित्र बनाइए। अब जल चक्र देखो, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप में भी आ सकता है। 22-23 में भले आया हो, 23-24 में भी ये आ सकता है। अब पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, कारण बताइए। ये तो जनरल क्वेश्चन है कि पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, पानी प्रदूषित होने का कारण क्या है। द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज, क्या इसमें किया गया है, तो कह रहा कि डिटोराइटिंग गिवन रीजन। इस तरह से अब ये देखिए, इस तरह के ये पैसे जैसे दे करके आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो केस बेस क्वेश्चन भी हो जाते हैं इससे आधारित। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं इंग्लिश में लिखेंगे, जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रश्न पत्र मैं डाल दिया हूँ, ये PT2 का है। बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे ढंग से इसको करना, आंसर देख ढूंढ करके इसका आंसर लिखना, तैयारी कर लेना, ताकि आपका अच्छा से अच्छा ये पेपर जाए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे करेंगे। धन्यवाद।